अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस मौजू पे है कि अक्सर लोगों को सुबह से लेकर रात तक काम करने में कमज़ोरी हो जाती है। ये कमज़ोरी असाबी हो, गुद्दी हो या अज़लाती हो। इस दवाई का ताल्लुक़ तीनों चीज़ों के साथ है और ज़्यादातर वो औरतें जो असाबी मरीज़ हैं, जिनको नींद कम आती है, जिस्म में दर्दें रहती हैं और चलने में चक्कर वगैरह आते हैं, या जब वो सो जाती हैं तो जब उठती हैं तो उस वक़्त उन्हें ये मामला दरपेश आता है। और वो हजरात और वो ख़वातीन, आप समझ लें कि बुखार आ जाता है और वो बुखार आपको 3 दिन या 10 दिन या 15 दिन रहता है, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। तो जब आपको कमज़ोरी हो जाती है तो जिस्म में सुस्ती काहली सी आ जाती है और बाज़ औक़ात तो कमज़ोरी की वजह से नींद बहुत आती है, या फिर बीमारी आ जाने की वजह से नींद जो है आपकी वो चली जाती है। नींद आपको सही तरीके से नहीं आती। और किसी किस्म की भी कोई भी बीमारी या तकलीफ़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वीकनेस हो गई हो, तो उस कमज़ोरी और वीकनेस को दूर करने के लिए मैं आपकी खिदमत में एक नुस्खा लेके आया हूँ। आपने ये नुस्खा बना लेना है। जो इसका तरीका है, जो मैं आपको अज्जा बताऊँगा, उसका आपने सही तरीके से सफ़ूफ बना लेना है। तो अब हम सीधा नुस्खे की तरफ आते हैं। आप ये नुस्खा नोट फरमा लें। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने खुलंजा, अज़राकी मुदब्बर लेना है और उसके बाद लौंग आपने लेने हैं, दालचीनी आपने लेनी है, जावित्री आपने लेनी है, ज़ाफ़रान आपने अच्छे वाला लेना है, यानी कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान है वो आपने लेना है। बालचर आपने लेना है और राई आपने लेनी है। सलाजीत असली वाली आपने लेनी है। और इसके साथ आपने कुश्ता शिंगरफ जो है ये आपने लेना है। ये सारी चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। जो मैंने आपको बताई हैं अभी जो नुस्खा मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम आपने ले लेनी है। और इसके बाद कुश्ता फौलाद जो है ये आपने 25 ग्राम लेना है। और कुश्ता अलमास अकरबी ये आपने आधा ग्राम ले लेना। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपने अलहदा इसका सफ़ूफ बुला लेना। अगर अलहदा बनाने का तरीका आपके पास नहीं है या खरल वगैरह नहीं है या जिसमें ये चीज़ें मैदा करते हैं वो नहीं है, तो सारी चीज़ें पंसार वाले के पास ले जाएं, उसके पास मशीन होती है।
उस मशीन में ये चीज़ें सारी पिसवा लें। और कुश्ता अलमास अकरबी जो है वो आधा ग्राम आपने जब सब चीज़ें पिसवा लें, पिसवाने के बाद आपने वो चीज़ें ले लेनी है और बर्र से खरल में इनको तकरीबन 3 दिन तक आपने खरल करना है। रोज़ाना 3 घंटे से 5 घंटे तक ये दवाई खरल करनी। ये दवाई बिल्कुल पाउडर की तरह, सुरमे की तरह हो जाएगी। जब इसका ये रिज़ल्ट आपके सामने आ जाए कि आपने ये जो दवाई मेडिसिन तैयार की है बिल्कुल सुरमे की तरह बारीक हो गई है और हाथ में दाना भी नहीं आ रहा, तब आप समझ लें कि ये आपकी दवाई जो है कामयाबी तौर पर, मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। इस तरह करने से आपने, और ये जो दवाई आपने तैयार की है, जो 3 दिन आपने खरल किया है सफूफ करवाने के बाद, इसका रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा कि ये दवाई फौरी तौर पर आपके जिस्म में हल हो जाएगी और पूरे जिस्म में जाकर आपको ताकत मिलेगी। जब आप इसकी ये जो दवाई बिल्कुल बारीक सफूफ हो जाएगा इसका ना, और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म में ये जल्दी हल हो जाएगी और जल्दी जिस्म को ताकत मुहैया करेगी। जब आप सफूफ बना लेते हैं, 3 दिन खरल कर लेते हैं, खरल करने के बाद जब आखिरी दिन होगा तो उसमें आपने कुश्ता अलमास अकरबी आधा ग्राम इसमें डाल देना है और तीसरा दिन इसको खरल करना है। और खरल करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको किसी शीशे वाली बोतल में रख लेना है। रखने के बाद आपने क्या करना है कि सुबह, दोपहर या शाम, जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो किसी भी बीमारी से और चला भी ना जा रहा हो और टांगों में ताकत भी ना हो, तो वो 3 टाइम इस्तेमाल करनी, तो 2 टाइम बहुत है। और ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस की सूरत में आपने ये इस्तेमाल करना है। अब आप समझ लें कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? आपने बादी चीज़ें, चावल वगैरह और ब्रायलर मुर्गी वगैरह, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक वगैरह किसी भी किस्म की इस्तेमाल नहीं करनी। ज़्यादा से ज़्यादा आपने दूध इस्तेमाल करना है। और अगर आप किसी मज़ीद ऐसी बीमारी से गुज़रे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस हो गई है, तो कोशिश करें ये दवाई जो है बकरी के दूध के साथ या गाय के दूध के साथ ली जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दिनों में आपकी जो कमज़ोरी है और जो आपकी कमज़ोरी का मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस दवाई के दौरान जो आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो बकरे का गोश्त हो, देसी मुर्गी हो। और बकरे का गोश्त और देसी मुर्गी जो आपने इस्तेमाल करनी है वो सब्जियों में इस्तेमाल करनी है। मसलन कद्दू हो गया, टिंडी हो गया, घिया तोरी हो गया, शलजम हो गया, लौकिया हो गया, हलवा कद्दू हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मेथी पालक आपने बनानी है तो उसमें भी आपने गोश्त डालना है, देसी मुर्गी डालनी है। और कोशिश करें कि जो भी आप सब्ज़ी या इस्तेमाल करें उसमें आपने देसी बकरे का या देसी मुर्गी का इस्तेमाल करना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत गरीब हैं, वो कहते हैं जी हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं एक अच्छा और ज़बरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। कि ये लोग समझते हैं कि जी हम देसी बकरा ही खाएंगे तो ताकत मिलेगी या देसी मुर्गी ही खाएंगे तो ताकत मिलेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इससे भी ज़्यादा ताकत जो है वो मैं जो आपको बताने लगा हूँ उसमें है। अगर गरीब लोग जो हैं और जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं और काम करने वाले हैं, जो जिनके पास इतनी ताकत नहीं है, तो वो 200 ग्राम काले चने बारीक लें, देसी। ये जो काले चने बारीक देसी होते हैं ना, ये जो चने बड़े नहीं होंगे, जो फार्मी होंगे आप पकाएंगे तो ये फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं बड़े होंगे, ये अपनी ताकत में उसी तरह रहेंगे। आपने 200 ग्राम काले चने लेने हैं और काले चने लेने के बाद आपने क्या करना है, इसमें अदरक, लहसुन ज़्यादा डालना है, प्याज भी, और काली मिर्च, हल्दी ये आपने हस्बे ज़ायक़ा डालनी है। और हरी मिर्च तकरीबन 3 अदद देसी वाली वो आप इसमें डाल लें। इसका जो आपने इसको जो आपने बनाना है ना काले चनों को,
तो कोशिश करें कि दही के मसाले में आप इसको बनाएं। और जब ये अच्छी तरह भून लिए जाएं, देसी घी में आपने बनाने हैं, तो अच्छी तरह भून लिए जाएं तो उसके बाद आपने इसमें 4 किलो पानी डाल देना है और इसको हल्की आंच पर रख देना है। पहले प्रेशर लगा लें। प्रेशर लगाने के बाद आपने जब इसका प्रेशर उतार लिया तो उतारने के बाद आपने इसमें जो पानी डाला था 4 किलो, और देखें कि वो पानी अगर 3.5 किलो रह गया ना तो भी ठीक है, तो इसका प्रेशर का ढक्कन उतार दें। उतारने के बाद आप इसको हल्की आंच पे पकने दें। तो जब देखें कि 4 किलो का पानी 2 किलो रह गया ना तो फिर आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने क्या करना है कि इसका जो शोरबा है वो आपने सुबह दोपहर शाम एक एक प्याला पीना है, नीम गरम, ठीक है। और काले चने आपने इस्तेमाल नहीं करने। तो इससे भी जो आपकी कमज़ोरी है, वीकनेस है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अल्लाह करीम आपको शफाअता फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है ये एक बेहतरीन नुस्खा है कमज़ोरी के लिए। अक्सर लोगों को बीमारी तकलीफ़ कोई आ जाती है तो उसके बाद अगर आपको कमज़ोरी वीकनेस वगैरह महसूस होती है तो आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो इस दवाई की जो मिकदार है वो 1000 वाला कैप्सूल है, ठीक है। वो सुबह शाम आप ले सकते हैं। अगर आपने इसको 3 टाइम लेना है तो इसको सुबह दोपहर शाम 1000 मिलीग्राम वाला कैप्सूल आप ले सकते हैं, गाय के दूध के साथ या बकरी के दूध के साथ। तो जब आप इस दवाई को लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 10-15 दिनों में ही आप अपनी उसी रूटीन पर आ जाएंगे, बीमारी से पहले जैसे आप थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको बेहतर महसूस होगा। तो तमाम हाज़रीन से ये गुजारिश है वो ये जो दवाई है बनाएं और हमें अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आपको शफाअत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।